जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातिमा भुट्टो की जमात की एक सीनियर रहनुमा हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। इनका ताल्लुक डरसमी खान से है। जब से मैंने अपनी सहाफ़त और मीडिया के अंदर कदम रखा है तो इनको मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से काफ़ी इनकी खिदमात हैं एज़ ए पोलिटिकल वर्कर, एज़ ए पोलिटिकल सपोर्टर। तो आज हमने इनसे ख़ुसूसी टाइम लिया है कि इनका आज हम इंटरव्यू करें, इनसे पूछें कि इनकी जो एक सियासी जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसा गुज़रा है अब तक और कैसा गुज़रा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फौजिया बतूर जी। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत मेहरबानी वकील साहब, आपका शुक्रिया, आपने मेरे टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका ये सियासी सफ़र कब से आपने आगाज़ किया, तकरीबन कितना अर्सा हो गया होगा आपको? इसको तो काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बुनियादी रुकन थे उनमें पीपल्स पार्टी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, और हमारा ख़ानदान सियासी घराना है। तो मेरा ख्याल है आई थिंक मैं 6th क्लास से ही याली हूँ। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र किस जमात से आगाज़ किया था? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको पता है शुरू में तो इनकी कोई और नहीं थी, एक ही पार्टी थी और एक ही बुनियादी हमारी पार्टी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा नाम मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं। और जब उन्होंने ये ऐलान किया था और जब वो इन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो उस वक्त से मेरी मदर उनके साथ तो उन्होंने काम किया। और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान में सियासत का रुख ही चेंज कर दिया। इस जमात को ऐसे कहा जाता है कि ये शहीदों की जमात है। तो आपने जब से आगाज़ किया उस वक्त बीबी भी काफ़ी एक्टिव थी। तो कुछ बीबी की कुछ ऐसी यादें आप क्या समझते हैं जो सियासी खिदमात हैं, उस हवाले से आप क्या अपने दिल की कुछ बात अगर आप अर्ज़ करना चाहें उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल तौर पे एक बहुत बड़ा अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे थे बड़े कंट्रीज़ वाला। तो जब उनकी शहादत हुई तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था। और मेरे ख्याल में उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के लिए और पीपल्स पार्टी को संभाला। और उस वक्त मैं उनके साथ साथ थी, खाना बचाना थी, और उनकी शहादत के वक्त भी हम लोग उनके साथ थे। और जब वो जलावतनी के बाद आई तो उस वक्त भी हमारा यही कोशिश थी कि हम अपनी पार्टी को दोबारा से ज़िंदा कर सकें और इसको हमें जारी रखना। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीदों की जमात है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इसके अलावा जो आपकी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, माशाल्लाह से बीबी की काफ़ी कुर्बानी है और उनका एक विजन था उस जमात का। लेकिन आज देख रहे हैं कि जो एक आप जैसे जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस पार्टी की पॉलिसी से काफ़ी नाला नज़र आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज भी बकौल सिर्फ अगर आप अपने ज़ाती तौर पे अगर इस बात के ऊपर कमेंट करना चाहें कि आप समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं असूलों, उन्हीं फैसलों के ऊपर मुताबिक, उन्हीं विज़न के मुताबिक चल रही है जिस तरह बीबी शहीद उसको लेकर चल रही थी, या आप समझते हैं कि तब्दीली आई है? देखिए मोहसिन साहब, मेरे ख्याल में ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो एक ऐसी सियासी रहनुमा थे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए और अपने लोग गरीब आवाम के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी, तो वो उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनकी शहादत के बाद मोहतरमा ने पार्टी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में आज जो हमें सबसे बड़ा हमें दुख हो रहा है वो ये है कि वो पार्टी नहीं रही। और जो असूल और जिन चीज़ों की बुनियाद पे उन्होंने ये इसको पार्टी को बनाया था वो आजकल हमें नज़र नहीं आ रहे। और असल जालों को कॉर्नर कर दिया गया है। असल जो शहीद भुट्टो के सिपाही थे वो आज हमें नज़र नहीं आते। तो जो पार्टी पंजाब में सबसे लीड कर रही थी और उसकी इतनी लोगों में मोहब्बत और मांग थी, वो आजकल हमें इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो पार्टी का असल इमेज और असल शहीद भुट्टो का विजन उसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं माशाल्लाह से जो पार्टी से आप जैसे सीनियर रहनुमा हैं, वो पार्टी से काफ़ी उनके फ़ैसलों से नाला नज़र आती हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है।
कुछ शिकायतें ज़ाहिर बात है आप तक भी पहुंचती होंगी, कुछ हमारे तक भी, मीडिया के हजरात तक भी पहुंचती हैं। तो फिर आप पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो बीबी शहीद के बेटे हैं, तो उनसे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एक मीडिया के ज़रिए कि वो अपने सीनियर रहनुमाओं को किस तरह वो लेकर साथ चलें? जी हाँ, ये तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि अपने पुराने कारकुनों को, जो शहीद भुट्टो के असल साथी थे, उनको साथ लेके चलते। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग अब इस वक्त पार्टी को लेके चल रहे हैं वो इक्का दुक्का है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि वो असल रुकन थे, असल शहीद भुट्टो के साथी थे। तो मेरे ख्याल में ये है कि हम सबसे क्लियर चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि ये जो काम हुआ है इसमें हमें अफसोस होता है कि शहीद भुट्टो के जो असल लोग थे उनको कार्नर कर दिया गया। और सबसे अजीब बात ये है कि जब आप पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के ये लोग, आप उनको इग्नोर करके आप कहते हैं कि जी दूसरी पार्टी के लोगों को लाया गया और अपने लोगों को एक तरफ कर दिया गया, तो ये आपके ख्याल में क्या ये सही बात है? और दूसरी पार्टी के लोगों को लाया गया। अब आप देखें यहाँ पे हमारी KPK की हालत देख लीजिए, इसमें जितने भी हैं हमारे जिनको ओहदे दिए गए हैं वो सारे कोई नून लीग, कोई किसी का अपने लोग के होते हुए इन्होंने उनको इग्नोर किया। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी सेटबैक है हमारे लिए, पार्टी के लिए। बहरहाल इसी वजह से ये पार्टी जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो गई, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि वो पॉलिसी, वो चीज़ें जो शहीद भुट्टो लेके आना चाह रहे थे तो उसके बरखिलाफ हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें हमारी पार्टी को प्रोग्रेस में। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त आप फातिमा भुट्टो की जो पार्टी है उसके अंदर आप हैं, तो एकदम से आपको किस तरह ख्याल आया कि मुझे बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि फातिमा भुट्टो की भी जमात के अंदर होना चाहिए? तो इस हवाले से कैसे आपके दिल में ख्याल आया और आपने अगर वो ज्वाइन किया तो किस मकसद से किया? देखिए मोहसिन साहब, बात ये थी कि जब आपको वो चीज़ नज़र ना आए जिसके लिए आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर यही था कि हम असल वारिसीन की तरफ लौट जाएं, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी एफर्ट्स के साथ, अपनी शख्सियत, उनको कलम के ज़ोर से मोहतरमा फातिमा भुट्टो ने ये लोहा मनवाया कि वो वाकई शहीद भुट्टो की होती हैं। और पार्टी के लिए सबसे अहम और सबसे इसी फातिमा भुट्टो की भी हमें ज़रूरत है ताकि वो आएँ और मुल्क को संभालें और मुल्क के लिए उसी विजन के मुताबिक शहीद भुट्टो का साथ दें। और उनके लोगों को, उनके जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि असल पार्टी के जो वारिस हैं अब वो आए, क्योंकि इनकी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग दूसरों के ऊपर ज़्यादा आ गए हैं। देखिए दूसरी पार्टी के साथ इनका जो चल रहा है, शहीद भुट्टो ने फर्द वाहिद होकर अपनी पार्टी को चलाया और उनको आज तक दूसरी पार्टी